सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि मैं मीटिंग स्टार्ट करूं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। इस कलीसिया में चलती हुई मीटिंग में सेल फोन यूज करना स्ट्रिक्टली मना है। अगर आपको यूज करना है, आप अभी उठ के यहां से जा सकते हैं, नो इश्यू। बट अगर आप किसी इन बातों की वजह से किसी और की मीटिंग खराब करना चाहते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि शायद आप सीरियस नहीं हो लेकिन आपके बाजू वाला सीरियस हो सकता है। ठीक है, मैंने कुछ वॉच किया है लास्ट मीटिंग में, इसलिए मैं आज ये स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट कर रहा हूं। ये सब जो भी ये जो वर्ल्डली काम है, ये वर्ल्ड में जाके करने हैं, यहां नहीं। ठीक है, आप जब यहां पर आते हो, सेकेंड थिंग, जब भी आप यहां पर आते हो, डोर पे ही आप अपना फोन हमेशा स्विच ऑफ या तो आप वाइब्रेट मोड पे और नेट बिल्कुल बंद रखिए। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप क्या मिस कर दोगे। बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता है कि क्या समय चालू है और हम क्या कर रहे हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा? जिस यीशु का वो 4000 साल तक इंतजार करते रहे, जब वो सामने आया तो उसको कहते हैं ये शैतान है। जिस यीशु का वो 4000 ईयर्स से वेट कर रहे थे, इवन वो तो छोड़ो, अन्य जातियां वेट कर रही थी। आप जानते हैं, यीशु मसीह को ढूंढने के लिए अन्य जाति के लोग आए थे। इवन जब यीशु सामरी स्त्री से मिला तो वो कहती है ख्रिस्त जो मसीह कहलाता है, जब वो आएगा तो हमें बता देगा। इवन जेंटाल्स वेट कर रहे थे उसके आने का। लेकिन जब वो सामने आया, जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता था वो कहता ये तुम्हारा राजा है, पिलातुस। और फरीसी जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे वो कहते नहीं, ये शैतान है, हम इसको हैंड ओवर कर देंगे। क्या मिस किया उन्होंने? उस पीरियड का, उस समय का उन्होंने क्या इंतजार किया था, सोचो। तो कई बार आपको नहीं पता है कि परमेश्वर का जो इनकाउंटर करने का वे है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप यहां पर कुछ ऐसा विषय लेकर आए थे, वो सिर्फ आपके पास था और उसी टॉपिक पे वचन चला। इसे कहते हैं खुदा के कलाम के साथ इनकाउंटर हो जाना, कि ब्रदर किसी को भी नहीं पता था मेरे मन में क्या चल रहा था, और आपने एग्जैक्टली बिगिनिंग टू एंड आपने वही टॉपिक प्रीच किया और मुझे बहुत शांति मिली। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बिगेस्ट हिंड्रेंस जो है वचन को समझने में, वो आपका माइंड है। क्या है? बोलिए, माइंड। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर के दास जब ऊपर खड़े रहते हैं तो उनको बड़ी सादगी में खड़ा रहना है, क्योंकि कई बार उनके कपड़े भी किसी का वर्ड मिस कर सकते। जॉन द बैप्टिस्ट क्या पहनता था, आपको पता है? वो पहन के आऊं कल, वो पहन के आऊं क्या पहनता था? ऊंट के जो बाल होते हैं ना, उसका एक चद्दर की तरह कपड़ा हो जाता है उसका, वो पहन के आता था, इधर तक खाली। वो पहन के आऊं, फिर सुनेंगे। एक स्त्री यीशु को कहती है, धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे, धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा। यीशु कहता है बिल्कुल सही बात है, लेकिन धन्य है वो जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। यीशु कहता है हाँ, तू मुझे देख रही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुन रही है तू। बहुत लोग सुनते हैं, देखते हैं, हाँ, अंदर कुछ नहीं जाता है। मीटिंग के बाद आप उनसे मिलो, बहन आज कैसे हो? तो मुझे को थे वो छा अंदाज रखे हो असाइयां थे मीटिंग के बाद भी ऐसा बोलते, रखे हो आप प्रभु थे, सिंधी फेथ। ठीक है, अब आप बोलोगे ब्रदर आप मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही ले रहे हो। सोचो, कुछ तो होगा जो मैं ग्राउंड रेडी कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं आज की मीटिंग शुरू करूं, मैं 5 मिनट किसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं, कई बार लोग अच्छा प्रचार सुनने के बाद भी स्पिरिचुअली ब्लेस्ड क्यों नहीं हो पाते?
एक अच्छा प्रचार सुनने के बाद भी वो आत्मिक तौर पे वो ब्लेस्ड क्यों नहीं, आशीषित क्यों नहीं होते? भजन सहायता की किताब में एक चीज दिखाई गई है। मैं आपको ऐसी ड्राइंग के तौर पे बताता हूं, आप सब ध्यान दीजिए। एक पेड़ है, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे हैं और वो बड़ा फलता रहता है। ये उसके फल हैं, पर आपको पता है उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ जो है ना, वो पानियों में है। लिखा है एक ऐसा पेड़ है वो जो अपने ऋतुओं में फलता रहता है। मैं सोच रहा था, प्रभु ये खुद ही ग्रो करता है? प्रभु ने कहा नहीं। प्रॉब्लम ये है, हम लोग जो बेनिफिट्स है ना वो पढ़ लेते हैं, पर जो सेक्रीफाइस है वो पढ़ते नहीं है। एक जगह पे आप देखो, ये लिखा गया है कि एक पेड़ है जो बहुत फल रहा है, फूल रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे आप उसके ऊपर बढ़ना, वहीं पर लिखा गया है धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता, जो यहोवा की और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है। आपको पता है क्यों लोग आशीषित होते हैं? क्योंकि वो राइट लोगों के टच में रहते हैं। आज बहुत लोग हैं यहां पर जो 1 घंटा संगति करने के लिए यहां पर आते हैं, पर आप ये बात जानते हो, जिस दिन चर्च नहीं है या 1 घंटा आप यहां आते हो और 23 घंटे आपकी जो फेलोशिप है वो किसके साथ है? मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है इस बात का, मैं सबके साथ संगति नहीं करता। 72 डिसाइपल्स, उसके अंदर 12, उसके अंदर 3। देखा था आपने जीसस का राउंड? 72 डिसाइपल्स थे, उसके अंदर भी उसने 12 रखे थे, 12 के अंदर भी 3 रखे थे उसने। क्यों? वो सबके साथ नहीं मिलता था। दोस्ती, अरे मैंने दुश्मनों से भी दोस्ती रखी है, वो भी मुझे मिलते हैं ना, मैं उनको बोलता हूं जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। संगति, पौलुस कहता है दीनों के साथ संगति कर, जिनके अंदर खुदा का कलाम है। क्या आप ऐसों के साथ संगति करते हो जिनके साथ आप जब भी मिलो उनके पास आपके लिए कोई वचन होता है? यहां वहां की बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, ये टूट गया, वो बिखर गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं हमेशा ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं कि जब भी मैं उनसे मिलूं उनके अंदर मेरे लिए कुछ वचन हो, कि जब वो मुझसे मिलें और कहें ब्रदर यू नो सामरी स्त्री यीशु से क्यों मिली। एक बार मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, अचानक उन्होंने अपना मुंह खोला और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें स्टार्ट की करना। मैं सच में तरसता हूं ऐसी संगतियों के लिए। खुदा, ये लोग फिर से कब मिलेंगे मुझे? बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि वो पेड़ हैं, पर वो फलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी संगति जो है वो राइट लोगों के साथ नहीं है। इसके लिए देखिए सारे शब्द दब जाते हैं। मैं एक बार किसी भाई के साथ बैठा था, हम लोग ऐसे ही बाइबल की तरह बातें कर रहे थे। मैंने उस आदमी से कहा यीशु ने सामरी स्त्री से कहा जीवन का जल ले, लेकिन तुम इससे कहा नया जन्म ले। मैं सोच रहा था, मैं बोल रहा था प्रभु अगर सामरी स्त्री को कहता नया जन्म ले, इसको कहता जीवन का जल दे, तो फिट था ना? तो उससे बोला हाँ यार बात तो सही है तेरी। मैंने कहा लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अगर उनसे दोनों से अलग अलग बातें की हैं तो ये प्रभु की बुद्धि कुछ होगी जो हमें समझ में नहीं आती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं ऐसों के साथ संगति करो जिनके पास हमेशा आपके लिए कुछ वचन हो। यीशु मसीह देखो, वो रट्टा मार के नहीं आया था, वो जब भी लोगों से मिलता था पवित्र आत्मा उनके लिए कोई वचन देता था उसको। हे जकई आज तेरे घर में उद्धार आया है। सामरी स्त्री तू मुझसे जल मांगती, पतरस तू छोड़, मेरे पीछे चल, मैं तुझे इंसान को पकड़ने वाले और बनाऊंगा। आज बहुतों की जो संगति है ना उस सही लोगों के साथ नहीं है। क्या आपको पता है बहुत सारे विश्वासी भी आपको मिलेंगे, यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहेंगे, प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, लेकिन सारी बातें उनकी वर्ल्डली है। अब बोलोगे बदर सालन का दोस्ती आमन जी, प्रेज द लॉर्ड, बढ़ो, हमको क्या करना है? हमने आपको बोला ही नहीं कि आप दोस्ती तोड़ो। हमने आपको यह कहा संगति। आखिर कब आप अपने आप के लिए सोचेंगे? कभी कभी लोगों, जब मैं देखता हूं लोग यहां वहां की बातें कर रहे, मैं चुप हो जाता हूं। शायद वो भी समझे कि मुझे ये इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बातों को सुनने में। धोनी ने 100 बनाया, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता, इसने ये किया, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए ये बातें। कबीर सिंह पिक्चर लगी या
तू वञे ना मां छो वञा। एक भाई ने मुझे बोला, पता टिकट्स मिली है कबीर सिंह, पता नहीं क्या नाम था पिक्चर का, बोला आप चलोगे क्या? मैंने कहा इसके बाद कॉल करना ना, देख क्या दिखाता है। ब्लॉक कर दिया। फिर उसने मैसेज किया खोलना। मैंने बोला अभी ये बातें नहीं करेगा तो खोलूंगा। बोला हाँ मैं नहीं करूंगा। क्या क्या बातें करते हैं लोग, 15-15 20-20 मिनट उनकी कन्वर्सेशन चलती रहती है। क्या ऑसम थिंग लिखी है। इमाउस के मार्ग पे दो चेले आपस में बात कर रहे थे, तब अचानक यीशु उनके बीच में खड़ा हो गया। आप जानते हैं यीशु कहां आता है? जब यीशु के लिए बातचीत होती है। आप चाहते हो यीशु आपके बीच में आए? उसके लिए बात करो, है ना? कितनी बहुएं हैं यहां पर, सच बताओ, मायके जाके आप अपनी सांस की निंदाएं करते हो? सोचो, शैतान के साथ संगति में हो आप। बोलो शैतान के साथ। हाँ, 2 कलीसियाएं हैं। यीशु की कलीसिया में सब दुआ करते हैं, शैतान की कलीसिया में सब एक्यूज करते रहते हैं। आप किसकी कलीसिया में हो? शैतान की कलीसिया में हो। क्या नाम है उसका? भाइयों पर दोष लगाने वाला, एक्यूजिव ऑफ ब्रदरन्स। वो भाइयों पे दोष लगाता है, एक्यूजर ऑफ ब्रदरन्स इंग्लिश में लिखा गया है। आपके दोष लगाने से, आपके कंप्लेन करने से कोई नहीं बदलने वाला है। दुआ करो, बहुत कुछ बदलेगा। ठीक है? बोलिए अपने बाजू वाले से, सही लोगों के साथ संगति करनी है। सिंपल सोचो, कोई बिजनेसमैन है, सुबह से लेकर रात तक आप उसके साथ घूमते हो, क्या पैशन आएगा आपके अंदर? मैं भी कुछ बनाऊं यार, मेरे पास भी होना चाहिए। मेरी बीवी मेरे से कुछ मांगे ना तो मेरे पास रोकड़ा होना चाहिए। सोचो एक ऐसे व्यक्ति के साथ घूमते हो जो यीशु के साथ घूमता है, क्या मिलेगा आपको? सिंपल, जीसस। इसलिए पतरस कहता है जो हमारे पास है वो तुझे हम देते हैं, यीशु के नाम में चल। आप क्या देते हो किसी को? अधिकतर लोग यही देते हैं। उनके अंदर किसी के लिए नफरत रहती है, पहले बीज बोते हैं नफरत के, फिर फल लाते हैं, फिर सबको खिलाते हैं। ये बहन ऐसी है, ये बहन ऐसी है, इससे दूर रहो, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। सब लोग गलत फल खिलाते हैं। इसलिए बाइबल बताती है अब खुलाड़ा झड़ पे रखा गया है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा। बोलो काट दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा ही समय बचा है प्रभु के आने में। बिलीवर्स तो डरते हैं, बोलते नन्नू नगल है, थोड़ा टाइम ना, जाम टाइम। पतरस कहता है प्रभु का शुभ आगमन निकट है। पतरस कहता है वो शुभ आगमन है। सोचो, बोलता है अरे वो शुभ आगमन है प्रभु का, बोलता है बहुत करीब है। अरे ये तो छोड़ो, वो तो बोलते आ रहे हैं। संत याकूब तो लिखा है देखो न्यायी द्वार पे खड़ा है। सोचो कितना प्रभु करीब आ गया है। अभी पबजी खेलूं, घरों में घुसूं मारने के लिए? बोलो, अभी भी इंस्टाग्राम पे फोटो डालूं? अभी भी यहां पर अच्छे कपड़े और बाहर गंदे कपड़े पहनूं? सोचो, बहुत सारे लोग हैं यहां पर बड़े डिसेंट वियरिंग करते हैं, बाहर शैतान के साथ संगति है उनकी। खुदा उनकी आंखें खोले। आमीन। कुछ लोगों ने आमीन ही नहीं कहा। ये कौन से आमीन? बंद कीजिए टाइम पास, सीरियस बनिए। हम जैसे प्रचारक आज हैं कल नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं हमें कोई पसंद नहीं करता। आजकल लोगों को चाहिए हमारे हिसाब से बात करो भाई। आजकल तो भविष्यवाणियां भी हमारे हिसाब से करो। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, क्यों हम डिसलाइक होते हैं आपको पता है दुनिया में? क्योंकि हम मैन प्लीजर्स नहीं है। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं उन्हीं संतों की लीक पे चलता हूं जो मैंने बाइबल में पढ़े हैं। यिर्मयाह, यशायाह, वो कभी इंसान के मुंह को नहीं देखते हैं। इसलिए मैं हम कह रहा हूं, क्योंकि मैं उन संतों की लीक पे चलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो क्या प्रचार करते थे, और मैं उनकी लीक पे ही चलूंगा। मैं आज के उन प्रीचर्स की लीक पे नहीं चलूंगा जो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए वर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं। हम हमेशा उन लोगों की लीक पर चलेंगे जो हमेशा सच्चाई बोलते थे, भले कलीसिया नाराज तो नाराज। आमीन।
इसलिए इब्रानियों में लिखा गया है, परमेश्वर को यह भाया कि तुम्हें वो उनके साथ सिद्ध करे। सोचो, सब संतों को रखा गया है कि पुराने और नए नियम में सबको एक साथ हमें अंदर स्वर्ग मिलेगा। संतों के साथ तुम्हें सिद्धता प्राप्त हुई है, इब्रानियों में लिखा है। ठीक है।